पर आग जल सुनो, अगर आग जलती है तो इसके ऊपर से अगर आप देखोगे किसी ऑब्जेक्ट को तो आपको ये हिलता हुआ दिखाई देता है, हाँ या ना? यस सर। सही बात है एकदम। सर क्यों ये दिखाई पूछा देता है? मैं बोल रहा हूं अगर आग के ऊपर से देखते हो तो ये चीज है ना ऐसे हेजी हेजी दिखाई देती है, ऐसे हिलती हुई सी। यस सर। क्योंकि जो रेज है ना, जो यहाँ से रेज आती हैं, इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है ना और इसके आगे जो एटमॉस्फेयर उसमें डिफरेंस है। इसके ऊपर एयर एकदम गर्म हो गई होगी, हाँ या ना? तो एक्सपेंड कर रही होगी। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा वैक्यूम टाइप की सिचुएशन और बाहर एयर है, कोल्ड एयर है। तो जब ये डिफरेंस होगा तो ऐसे लगेगा जैसे मीडियम का डिफरेंस हो गया हो, हाँ या ना? यस सर। अब जब ये मीडियम का डिफरेंस फील होगा तो रे थोड़ी सी क्या करने लग जाएगी, रिफ्रैक्ट करने लग जाएगी, हाँ या ना? अब बाहर से ठंडी हवा आएगी और गर्म हवा, तो यहाँ पे जनरली इसके और इसके बीच में रिफ्रैक्शन चेंज होता रहेगा एंगल। तो अगर आप यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपको रे कभी यूं आती दिखाई देगी, कभी यूं, कभी यूं, कभी यूं। तो ये पेड़ कभी ऊपर कभी नीचे थोड़ा ऐसे ऐसे हल्का सा मोशन में दिखाई देगा। ऐसा देखा कभी? यस सर। ऐसे ही मैं कहता हूं अगर तुम अर्थ पे हो, अर्थ पे हो और यहाँ पे स्टार है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, हाँ या ना? अर्थ के चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है। अरे बताओ, एटमॉस्फेयर के अंदर एयर जो वो रुकी हुई है या वो थोड़ी सी मोशन करती रहती है? जवाब दो बेटा। सर क्या चीज? मैं ऐसे कह रहा हूँ अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो स्टैटिक है या थोड़ा बहुत मूव करता रहता है? यस सर। यस सर, नहीं मूव करता है या स्टैटिक है एटमॉस्फेयर? या अंदर एयर जो वो चल विंड ब्लो करती रहती है? सब ब्लो करती रहती है। आवाज ही नहीं है तुम्हारी। सर सर विंड क्या? ब्लो करती है। हैं? मूव करती रहती है। तो यहां से जो रे आएगी अब एटमॉस्फेयर में आएगी तो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी रे। ये नॉर्मल बन गया, हाँ या ना? एग्जैक्ट नहीं, थोड़ी थोड़ी ऐसे मोशन करती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अब क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज होता रहेगा तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन है ना, अभी तुम्हें ये स्टार यहाँ पे दिखाई देगा ऐसे। अब ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर चेंज होता रहेगा तो कभी ये यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। आई बात समझ? तो अगर ये यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर की बात है, इसके ऊपर ये थोड़ी सी एयर का मूवमेंट था, यहाँ पे इतनी सारी खूब सारी एयर तो उसका मूवमेंट है। तो अगर ये बहुत ज्यादा दूर स्टार है तो यहाँ से ऐसे लगता है एक सिंगल रे आ रही है, तो ये हल्का सा भी मूव करती है, हल्का सा भी मूव करती है थोड़ी सी एयर। तो आपको जो स्टार है ना वो कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इधर, तो हल्का हल्का ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं, ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा। यस सर। क्या ये बात समझ में आ गई? रिपीट करना अर्थ वाली एग्जांपल। क्या वापिस बोलना? सही वाली एग्जांपल एक बार रिपीट करना अर्थ वाली। मैंने ये कहा कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है क्योंकि वो मूवमेंट है उसके अंदर, हाँ या ना? मूवमेंट होने के कारण जो स्टार से जो लाइट आ रही है ना वो हल्की सी डिस्प्लेस होती रहती है। जैसे आग के ऊपर से जो रे है वो हल्की सी डिस्प्लेस होती रहती है। जैसे मान लो ये आई है और यहाँ से रे कभी यूं यूं हल्की हल्की वाइब्रेट करती रहेगी, तो आपको क्या दिखाई देगा, जो सोर्स है वो क्या दिखाई देगा आपको, ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा या थोड़ा सा मोशन दिखाई देगा उसके अंदर।
एक बार रीडिंग लगा लेते हैं इस चीज की। ये है एटमॉस्फेयर के कारण ही। ये देखो, we have observed the apparent random waving of flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a free fire or a radiator। हाँ या ना, देखा ना ऐसा? The air just above the fire becomes hotter than the air further up। The hotter is the lighter, less dense than the cooler air above it, and has a refractive index slightly less than that of cooler air। Since the physical condition of the refractive mediums are not stationary, the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates। This wavering thus has an effect of atmospheric refraction, refraction of light by Earth atmosphere, on a small scale in our local environment। The twinkling of star is a similar phenomenon on much larger scale। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा जी? ये बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अब सुनो, जब ऑब्जेक्ट होगा लार्ज, ऑब्जेक्ट होगा लार्ज, तो हल्की सी लाइट के डिफरेंस होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़े सोर्स से लाइट आ रही है। ठीक है, अगर मान लो ऐसी खूब सारी लाइट आ रही है, खूब सारी रेज आ रही है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, अगर ये हल्का हल्का मूव करेगी तो आपको ट्विंकलिंग नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर एकदम फेंट लाइट आ रही है और वो हल्की हल्की करेगी तो आपको ट्विंकलिंग दिखाई देगी। क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. तो इसीलिए जो प्लैनेट्स है ना, प्लैनेट्स हैं, वो कभी भी है ना आपको ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देंगे। आगे यही लिखा है, इसकी रीडिंग लगाओ तुम। इसकी रीडिंग लगाओ। सर सर एक बार ये ट्विंकलिंग वाला सर फिर से समझाओ। कौन बोला ये बात? सर वंश। वंश, बता क्या बात नहीं आई समझ में बेटा? मैंने कहा कि अगर एक रे ही है, अगर ऐसे ऐसे आएगी तो कभी लाइट आएगी कभी नहीं आएगी, आएगी के अंदर, हाँ या ना? तो तेरे को ट्विंकल करती हुई दिखाई देगी चीज, लाइट फ्लिकर करेगी, हाँ या ना? यस सर। तो बस वही बात है इसके अंदर। मैंने कहा एटमॉस्फेयर है, ये रेयर मीडियम है, हल्की सी लाइट बेंड करती है तो स्टार थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। लास्ट टाइम में आपकी आंख में जहां से रे अंदर घुसती है ना, आपको उसी के सामने इमेज दिखाई देती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें, इसकी तो तुमने रीडिंग लगाई ली होगी है ना? यस सर। अभी देखो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें।
एवा बताओ, ये पेरिस्कोप है, क्या चीज है ये? यस सर, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप है। ये एप्पल कहाँ दिखाई देगा? इस बंदे को एप्पल यहाँ दिखाई देगा या यहाँ दिखाई देगा? तो सामने सर नीचे वाले साइड। कहाँ पे? तो जहाँ पे सर जहाँ आपका भी पर कर्सर है। सर जहाँ पर पहला मिरर है सर, उसके पास जहाँ अच्छा, आपका यहाँ कर्सर है। दिखाई देगा। यहाँ दिखाई देगा। अब सुनो क्यों? क्योंकि हमारी जो आंखें है ना, वो रेज को समझती है, ऑब्जेक्ट को नहीं समझती। इसलिए तुम मूवी देखने जाते हो, आपकी आंखों में जो रेज आती है ना, आपको लगता है कि हीरो हीरोइन देखो पर्दे के ऊपर है, हाँ या ना, सामने फील आती है ना इस चीज की। यस सर। 3D इमेज देखते हो, 3D मूवी देखते हो, ऐसे लगता है यार कैप्टन अमेरिका दौड़ ही रहा है सामने। तो ये मतलब रियली में कैप्टन अमेरिका थोड़ी होता है सामने। बस कुछ ऐसा सिस्टम बनाया इन लोगों ने कि जो कैप्टन अमेरिका से रेज आपकी आईज में आती ना, अगर वो रियली में दौड़ता, वही रेज उन्होंने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके भेज दी, हाँ या ना, और आपको लगता है कि बंदा सामने दौड़ रहा है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। तो हमें जो भी इमेज दिखाई देती है ना, ऑब्जेक्ट जो दिखाई देता है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज जो दिखाई देती है, हमें नहीं पता वो ऑब्जेक्ट है या इमेज है, हमें नहीं पता चलता। हमारी आंख में तो सीधी रे आती है, रे आ गई तो हमें उसी के सामने इमेज दिखाई देगी। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब मैं यही बात तुम्हें बता रहा हूं कि ये मान लो अर्थ है, ये अर्थ है, ये इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, ये मान लो सन है, तो थोड़ा दूर बना देते हैं, ये सन है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब समझना तुम इस बात को, इस जो सन की जो इमेज है, यहां तक, हाँ या ना, यहाँ पे अंधेरा होगा, यहाँ पे जो बंदा होगा ना, वो बोलेगा यार सुबह हो गई, सूरज उग गया, हाँ या ना, यस सर। क्योंकि ऐसे मान लो अर्थ यूं घूम रही है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर बंदा यहाँ जाएगा, अरे दोपहर हो गई, ऐसा ही होता है ना। फिर शाम हो गई, अर्थ अगर ऐसे घूम रही है तो फिर शाम हो गई, हाँ या ना, और बस सूरज डूबने वाला है, क्योंकि फिर आप इधर आ जाओगे, तो बस इसके आगे सूरज की रोशनी आती नहीं है, तो आपके लिए रात हो जाती है, फिर पूरी रात चलती है, चलती है, चलती है, चलती है, फिर सुबह हो जाती है, हाँ या ना। यस सर। यस Yes, सर। sir. ये लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. पक्का? पक्का। यस। समझ में आ गया? यस सर। अब सुनो, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेयर आ जाता है, ठीक है? तो देखो, जो रे यहाँ नहीं पहुंच रही ना, वो भी पहुंच जाती है। कैसे? जो रे, अब देखो एटमॉस्फेयर होने से क्या हो रहा है, यहां से जो रे आई, चलो यही बना देता हूं, ये जो रे यहां से यूं आई, इसको तो सीधा ही जाना था, हाँ या ना, तो ये तो यहाँ पे बंदे के पास पहुंची नहीं। लेकिन होता है क्या है कि रे क्या करती है, जब यहाँ टकराती है ना, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है थोड़ा सा, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई नहीं है? तो हॉराइजन तक आप पहुंचे नहीं ना, उससे पहले आपके लिए सूरज उग जाता है। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? क्योंकि आपके पास यहाँ पे रिफ्रैक्ट करके रे इधर आ जाती सर एक बार है, रिपीट करना सर। होती है, हॉराइजन से नीचे जाने के बाद में भी आपको लाइट दिखाई दे जाती है। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? बेटा जी, ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? सर एक बार रिपीट करना यस। सर। मैंने ये कहा कि जो लाइट है एटमॉस्फेयर में जब एंटर होगी तो हल्की सी बेंड हो जाएगी, तो ये इधर से आती हुई दिखाई देगी, तो तुम्हें लगेगा सन ये रहा। तो आपको सन तो इस टाइम दिखाई देना था, लेकिन दिखाई दे गया पहले ही। तो रियली में हॉराइजन से पहले आपके लिए सूरज उग जाता है। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? क्योंकि आपको एपरेंट पोजीशन ही दिखाई देती है। एपरेंट पोजीशन क्या होती है? तुमने देखा होगा कि ग्लास के अंदर है ना,
पानी के ग्लास के अंदर तुम एक कॉइन रख दो, कॉइन को देखोगे तो कुछ ऊपर उठाई दिखाई देता है, पर कॉइन होता तो यहाँ पे दिखाई तो यहाँ देता है, हाँ या ना? या ग्लास स्लैब होती है, ग्लास स्लैब के नीचे रख दो, आपको अक्षर ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा ऑब्जर्व किया है क्या कभी? यस सर। तो बेटा एक्चुअली में जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वहीं पे लेकिन दिखाई ऊपर देता है ना। ऐसे स्टूडेंट है यहाँ पे लेकिन दिखाई यहाँ पे देता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। अब तो हॉराइजन आने से पहले आपको दिखाई दे गया ना। तो देखो यही चीज लिखी हुई है, ये देखो ये चीज समझाई हुई है ना। इसकी रीडिंग लगाओ फटाफट। दो मिनट पहले ही दिखाई दे जाता है और डूबने के भी 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। रीडिंग लगा ली? यार कुछ बोल ही नहीं रहे तुम। यस सर सर। 2 मिनट। लगा ली रीडिंग? समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अब है अपने पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझते हैं। समझाता हूँ तुम्हें क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 1 मिनट दो। होता क्या है, जब लाइट आती है ना, तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, डांस करेंगे, फिर से री रेडिएट करेंगे, चारों तरफ री रेडिएट करेंगे, हाँ या ना? इसको क्या सर क्या बोलते हैं? करेंगे? री रेडिएट। भाई आप मान लो आपके पास इस डायरेक्शन से बॉल फेंक रहा हूं मैं, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल, और तुम क्या करते हो, इन बॉल को इधर उधर फेंकते हो। तो यस तुम क्या सर। कर रहे हो, इन बॉल्स को स्कैटर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? यस सर। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? अब दूसरी चीज समझो, अगर मान लो मैं एक वायर मैश बनाऊं, ठीक है? एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स, एक वेवलेंथ ये है, एक वेवलेंथ ये है, कौन सी टकरा जाएगी इससे ज्यादा? कौन सी टकराएगी? कौन सी निकल जाएगी आराम से? सर फर्स्ट वाली आराम से निकल जाएगी, दूसरी वाली ज्यादा टकराएगी। ये वाली जो है ना, ये टकरा जाएगी। स्कैटरिंग जो होती है ना, ठीक है भाई? देखो ये जो वेव है ना, कैसे समझाओ, 1 मिनट ठहरो यार, समझाने का लॉजिक सोचने दो। एक चीज देखो, ये सूरज से रोशनी आ रही है, दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सी लाइट हो रही है? सब ब्लू। ब्लू। और Some सबसे कम? सर ग्रीन। सर रेड। 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 ग्रीन कुछ बीच में ठीक है, हाँ या ना? अब यहाँ पे जो बंदा है उसको देखो, इसकी आंखों में ब्लू लाइट हर जगह से आ रही होगी, हाँ या ना? यस तो सर। स्कैटर कितनी आती है? यहाँ पे भी देखो ब्लू लाइट,
यहाँ पे इस बंदे के पास देखो रेड लाइट या ये वाली लाइट नहीं आ रही होगी इसकी, सबसे ज्यादा कौन सी आ रही है इसकी आईज में? सर ब्लू। ब्लू आ रही है, हाँ या ना? यस सर। तो क्योंकि ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर करती है तो चारों तरफ ब्लू लाइट होगी आपके, इसीलिए आपको स्काई ब्लू कलर की दिखाई देती है। ओके। ये लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। एक बार बताओ, इस बंदे को सबसे ज्यादा लाइट कौन सी दिखाई दे रही होगी, ब्लू या Red. रेड या ग्रीन? रेड सर रेड इसको रेड हो। क्यों? क्योंकि बाकी जो लाइट है वो तो स्कैटर करके पहले उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, देखो कमी पहुंच रही है यहाँ पे, हाँ या ब्लू वाला कंपोनेंट यहाँ पे पहुंच रहा है, सिर्फ ब्लू वाला है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लू वाला पहुंच रहा है लेकिन कम पहुंच रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन पहुंच रहा है? रेड। तो आपको कैसा सर कलर रेड। दिखाई देगा? ब्लू। अरे सब यार blue? यहाँ पे इस बंदे को कैसा दिखाई देगा? सर रेड। रेड। और यहाँ वाले को? सब ब्लू। ब्लू। बंदों का कलर भी यही बना रखा है, देखो खास बात आया ना। यस सर। तो शाम के टाइम पे लाइट को ज्यादा एटमॉस्फेयर ट्रेवल करके आना होता है, शाम Yes, के sir. टाइम और सुबह के टाइम पे, आया ना? यस सर। इसलिए हमें रेडिश दिखता है सर, जो स्काई होता है। शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आना होता है, तो ब्लू लाइट स्कैटर कर जाती है सारी की सारी, हाँ या ना? तो वो तो पहले ही गायब हो जाती है, तो Yes, sir. पहुंचती कौन सी है? सिर्फ सर रेड रेड। वाली। इसीलिए शाम को और सुबह तुम्हें जो सूरज है ना वो ऑरेंज ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, क्योंकि उसमें से जो ब्लू कलर है वो कम हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं है? ऐसा मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ, एक मिनट तो देखो। अभी बता रहा हूँ क्यों करना होता है, पहले इस बात को समझो। ये बात बताओ, देखो शाम के टाइम पे कलर क्यों दिखाई देता है ऐसा? शाम के टाइम पे एक ही जगह पे मान लो तीनों कलर कर देते हैं सबसे पहले, दोपहर को ऐसे ही धूप ऐसे ही दिखाई देती है, धूप का कलर ऐसा ही होता है, देखो यस हाँ या सर। ना? यस सर। Yes. शाम के टाइम पे क्या होता है कि जो ब्लू लाइट है ना वो कम होने लग जाता है, क्योंकि वो स्कैटर करके वो लाइट क्या हो जाती है, कम पहुंचती है आपके पास, हाँ या ना? यस सर। तो देखो शाम का टाइम कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देने लगेगा जैसे जैसे शाम होने लग जाएगी, यस सर। हाँ या ना? यस सर। पक्का? यस सर। और ग्रीन भी थोड़ा कम स्कैटर करने लग जाएगा, देखो शाम होती है तो ऐसा ही कलर होने लग जाता है शाम को। यस सर। यस सर। Yes, sir. क्या फील आ रही है इस चीज की? एकदम शाम होते हुए दिखाई दे रहा हूँ मैं, दिखाई दे रही है तुम्हें, आया ना? यस सर। हो रही है ना शाम? यस सर। दिन छुपते टाइम ऐसा ही होता है, फिर धीरे धीरे ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। यस सर। यस सर। और फिर क्या हो जाएगी बेटा? रात काला। फिर रात हो जाती है। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. पहली बार ऐसे शाम होते हुए देखी होगी तुमने, ठीक है? अब सुनो, तो ये गेम तो सारा का सारा किसका है? कलर का ही है ना, कि कौन सी लाइट पहुंच रही है और कौन सी नहीं पहुंच रही। यस सर। यस सर। अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि शाम को किसी ने पूछा कि लाइट को ज्यादा डिस्टेंस क्यों कवर करना पड़ता है,
सन को, मान लो सन यहाँ पे है, तो जो यहाँ पे है ना एटमॉस्फेयर में देखो कम डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना है इसको, Yes, sir. लेकिन कहीं ना कहीं तो शाम भी हो रही होगी। यहाँ पे जो बंदा है उसके लिए जो शाम हो रही है, तो देखो इसके लिए लाइट को इसके अंदर एटमॉस्फेयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। Yes, sir. तो बेटा जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो फिर क्या होगी, ब्लू लाइट तो पहले स्कैटर रह के गायब हो गई ना, तो पहुंची कौन सी सिर्फ, Sir, red. क्या अभी भी नहीं है बात समझ में? Sir, आगे से पक्का? पक्का sir. ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आई होगा कि शाम को ऑरेंज ऑरेंज क्यों दिखाई देता है और स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? समझ में आ गया अच्छी तरह से? हाँ है ना? सर वो एक बारी सेकंड वाले पर्सन का वो उसको रेड क्यों दिखता है, एक बारी इस एग्जांपल से बताना। वापस बोलो। सर ये तो सेकंड वाला, सर फर्स्ट वाला तो समझ में आ गया कि ब्लू लाइट स्कैटर होती है। सर एक बारी सेकंड वाले का बताना। बात ही नहीं समझ में आई। क्या बात नहीं समझ में आई वो बताओ, जो आई वो मत बताओ। किसका कॉन्सेप्ट समझाऊं, इस ब्लू वाले का या इस ऑरेंज वाले का? कौन सा कॉन्सेप्ट सर समझना है? रेड वाले, सर रेड रेड वाले वाले का। यस सर। देखो यहाँ से लाइट आ रही है, तीनों लाइट आ रही है, यस सर। है ना? यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जैसे एंटर हुए तो सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सी हो रही है? सर ब्लू लाइट हो रही है। तो ब्लू लाइट गायब हो गई ना, इसके पास तो सबसे कम ही पहुंच रही है ना ब्लू लाइट। देखो यस सबसे सर। ज्यादा क्या पहुंच रही है, रेड और ग्रीन। यस सर। तो इसको ब्लू कलर मिसिंग के हिसाब से कौन सा कलर दिखाई देता है? अभी दिखाया था ना थोड़ी देर पहले कि ऑरेंज यस ऑरेंज हो गया था, और फिर वैसे ही शाम हो गई थी। हाँ या ना? यस सर। अब आगे बात समझे? यस सर भाग गया। आ गई बात समझे, बहुत बढ़िया बात है। तो अगर बात समझ में आ गई है तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है कि जो लाइट है ना एंटर करेगी ना तो वैसे फ्लेयर कर जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, जानी चाहिए सीधी सीधी, लेकिन क्या हो जाएगी, स्कैटर कर जाएगी। एक बार तुम इसकी रीडिंग लगाओ फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसके अंदर ये सारा बता दिया मैंने। इसकी रीडिंग लगा लो, खत्म हो गया ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जैसे सुबह सुबह उठते हो और फॉग वाला दिन होता है, देखो सामने दूर गाड़ी नहीं दिखाई देती, लेकिन तुम्हें हल्की हल्की रोशनी जरूर दिखाई देती है, तो वो एक तरीके की डिफ्यूज लाइट है, वही तो टिंडल इफेक्ट है। ये बात बताओ, ये जो स्मोक है, स्मोक ये व्हाइट कलर की क्यों दिखाई देती है? स्मोक व्हाइट कलर की दिखाई देती है ना कई बार, ब्लैक की भी दिखाई देती है, वो भी बताता हूँ, पर व्हाइट कलर की क्यों दिखाई देती है कई बार स्मोक? सर क्योंकि लाइट उसमें पड़ जाती है तभी। ऐसा नहीं है, पता है क्या होता है, क्या है, जो स्मोक के पार्टिकल्स है ना वो थोड़े बड़े होते हैं और वो सारी लाइट को स्कैटर करते हैं इक्वली। ब्लू को भी करते हैं, रेड को भी यस करते हैं, सर, ग्रीन यस को सर। भी करते हैं, और सबका मिक्सचर क्या होता है, व्हाइट। वाइट। इसीलिए बादल भी व्हाइट कलर के दिखाई देता है, क्योंकि वो पार्टिकल थोड़े बड़े हैं और वो सारी की सारी वेव को स्कैटर करते हैं। तो सारी की सारी अगर स्कैटर हो जाएगी तो सारे के सारे कलर मिक्सचर का क्या होता है, व्हाइट कलर दिखाई देता है ना। हेलो? यस सर। इसलिए बादलों का कलर व्हाइट दिखाई देता है। क्या बात समझ में? अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब हम चैप्टर कंप्लीट हो गया ये।
ठीक है, ये सारी चीज पढ़ ली होंगी तुमने। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे अब हम इस चैप्टर के। देखो, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, बताओ। Sir, due to atmospheric refraction. बिल्कुल। एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। Sir, as planets are of large size and much closer of the Earth, so then the stars. बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड साइज ऑफ द प्लेनेट, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। स्टार्स बहुत ज्यादा दूर, इसलिए वो पॉइंट साइज दिखाई देता है। why does the sun appears reddish early in the morning? Sir, because red light scatters the most in the morning. अरे यार, वापस गलत बोल दिया तुमने। सर प्लीज स्कैटर कर दिया। अभी तो समझाया था तुम्हें, इधर तक आओगे तो ब्लू लाइट पूरी की पूरी स्कैटर हो जाएगी। लाइट को ज्यादा एटमॉस्फेयर ट्रेवल करना पड़ता है, तो ब्लू लाइट स्कैटर करके पीछे रह जाएगी, सिर्फ रेड लाइट ही पहुंचेगी, रेड और ग्रीन लाइट। अब आगे बात समझे। Yeah, sir, एक बार रिपीट करना सर प्लीज। मैंने कहा था ज्यादा डिस्टेंस चल के आना है, तो ज्यादा डिस्टेंस चल के आने का मतलब क्या हुआ, सारी की जो सारी लाइट थी वो क्या कर जाएगी, ब्लू तो स्कैटर होके पीछे ही रह गई, तो पहुंची कौन सी, सिर्फ रेड और ग्रीन ना। सर रेड। इसलिए रेड कलर का दिखाई देता है। ओके सर। अब दिखाई दे रहा है ये देखो ना, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आना पड़ रहा है लाइट को, तो ब्लू तो पहले ही स्कैटर होके गायब हो गई, पीछे रह गई, आगे कौन सी पहुंची, रेड, इसीलिए रेड और ग्रीन ही पहुंची है, तो ऑरेंज ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। अभी भी नहीं ये बात समझ में। Yes, sir, आगे। सर आगे। Why does the sky appears dark instead of blue to an astronaut? Sir, because no refraction of light is there in space. क्योंकि लाइट एटमॉस्फेयर के, सॉरी, स्पेस के अंदर है ना, तो स्पेस के अंदर लाइट नहीं है एटमॉस्फेयर होती। ही नहीं है, तो जब एटमॉस्फेयर Yes, ही नहीं है तो लाइट स्कैटर करेगी नहीं, तो उसके पास Yes, लाइट sir. आएगी नहीं, तो उसको डार्क ही दिखाई देगा। सर जहाँ पे लाइट नहीं होती सर वहाँ पे डार्क ही होता बस। बात समझ में आ गई। यस सर। चैप्टर खत्म, ठीक है, ये सिलेबस कर दिया भैया कंप्लीट तुम्हारा, ठीक है। अब अगली क्लास में जो भी तुम्हें कोई डाउट हो ना, तो वो पूछ लेना। पूरे चैप्टर की, दोनों चैप्टर की रीडिंग लगा लो, किन्हीं क्वेश्चंस में डाउट हो वो पूछ लो, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा एक बार अब तुम खुद रीडिंग लगा लो इन चैप्टर्स की, और इनके शॉर्ट एग्जांपल, जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जहाँ पे जो क्वेश्चन मिलते हैं वो कर लो, अगली क्लास में करवा दूंगा। चलो बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। काफी क्या, कंप्लीट ही हो गया। थैंक यू सर। ओके बच्चे। थैंक यू।